जब सिकंदर अलीज़े से बदतमीजी से पेश आता है और उसकी माँ आरमैन भी इस पर तन सो तान के तीर बरसाती है तो अलीज़े का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सिकंदर समझता है कि कंपनी को जो बड़ा नुकसान हुआ है इसकी वाहिद जिम्मेदार अलीज़े है, और इसी गलत फहमी में वो इस पर इल्ज़ामात की बौछार कर देता है। मगर हमज़ा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसका दिल तड़प उठता है। वो गुस्से और कर्ब के आलम में अलीज़े से कहता है, अलीज़े हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम ये घर छोड़ देंगे। लेकिन अलीज़े का जवाब सबको हिलाकर रख देता है। वो अश्कबार आंखों और मजबूत लहजे में कहती है, नहीं हमज़ा तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इसकी वजह मैं हूँ। सिकंदर यही समझता है कि सारी गलती मेरी है। ये सुनकर हमज़ा का दिल टूट कर रह जाता है, मगर इसे यकीन है कि इसका भाई सिकंदर कोई नेक इंसान नहीं, क्योंकि एक दिन वो खुद अपने गुनाहों का इकरार कर चुका है। ऐसे में घर के बुजुर्ग फरीद हुमादानी वापस लौटते हैं। जब उन्हें इल्म होता है कि अलीज़े घर छोड़ने का फैसला कर चुकी है तो वो हैरान रह जाते हैं। उनके लिए अलीज़े एक ऐसी कीमती शख्सियत बन चुकी है जो उनके घर और कारोबार दोनों की बुनियाद है। वो फौरन अलीज़े और हमज़ा के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? हम कैसे मान लें कि हमारी घर की बेटी हमारे खिलाफ बगावत करेगी? फरीद हुमादानी अलीज़े को समझाते हैं और मशवरा देते हैं कि वो शाहनवाज साहिब के घर जाए, जिन्होंने इसे बड़ी अलिफामदुहे से मदऊ किया था। अलीज़े शाहनवाज साहिब के पास जाती है और अपनी अक्ल सलीक़े और समझदारी से उन्हें हुमादानी बिल्डर्स में सरमायाकारी पर आमादा कर लेती है। ये सब देखकर फरीद हुमादानी की निगाहों में अलीज़े की इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो एक बड़ा फैसला करते हैं। जिस अलीज़े को कभी उन्होंने दफ्तर से निकाला था, आज उसी को HR डिपार्टमेंट का सरबराह बना दिया जाता है। मगर ये बात सिकंदर को बर्दाश्त नहीं होती। इसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगता है। इसे ये सब हज़म नहीं होता कि अलीज़े को इतनी इज्जत और मकाम कैसे मिल गया। अब वो तहैया कर लेता है कि मैं अलीज़े से अपनी हर जिल्लत का बदला लूँगा। लेकिन अब अलीज़े भी वही अलीज़े नहीं रही। वो अपनी पहली चाल खेल चुकी है। अब दूसरी चाल का वक्त था। वो सिकंदर के खिलाफ जाली दस्तावेज़ात तैयार करती है, जिनसे साबित हो सके कि कंपनी को जो नुकसान हुआ है इसकी असल वजह सिकंदर खुद है। जब ये सबूत फरीद हुमादानी और हमज़ा के सामने आते हैं तो वो फौरी तौर पर सिकंदर को दफ्तर से मुअत्तल कर देते हैं। अब सिकंदर की दुनिया अंधेर हो चुकी थी। वो परेशान होकर सोचता है, आखिर ये लालकी है कौन, जिसने मुझे इस हद तक तबाह कर दिया? सिकंदर को पता चलता है कि अलीज़े अनोशा की बहन है, इसी अनोशा की जिसकी जिंदगी को सिकंदर ने बर्बाद किया था। वो गुनाह जो इसने कभी छुपाया था आज उसके सामने खड़ा था। अलीज़े अब खामोश नहीं रहती। वो हमज़ा को पूरी हकीकत बता देती है। हमज़ा, हमारे घर को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई सिकंदर है। हमज़ा के लिए ये यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब सबूत इसके सामने थे। इसने फैसला कर लिया, सिकंदर अब सलाखों के पीछे जाएगा। वो सिर्फ सिकंदर को नहीं बल्कि इसकी बीवी अरीशा को भी उसकी आंखों के सामने गिरा देती है। जैसे सिकंदर ने सालों पहले अनोशा का घर उजाड़ा था, आज इसकी बहन ने सिकंदर का सब कुछ छीन लिया।